हेलो एवरीबॉडी, दिस इज ज्योति अरोड़ा, योर फेंग शुई मास्टर। तो हम बात करने वाले हैं इस साल की, ये साल 2024 जो कि ईयर ऑफ वुड ड्रैगन भी है, और इस साल के बारे में बात करने वाली हूँ मैं, इस साल के बिजनेस और वेल्थ लक के बारे में। तो बात करने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस साल, क्योंकि ये जो ड्रैगन ईयर शुरू हो रहा है 10 फरवरी को, 4 फरवरी इस साल में नहीं आएगा, यानी कि नेपच्यून इस साल मिसिंग है। इसका मतलब है कि काफ़ी स्लो ग्रोथ होगी। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस ग्रोथ को कंपनसेट करने के लिए हमें इस साल ड्रैगन इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से ड्रैगन इमेजेस को आप अपने घर में जगह जगह लोकेट कर लीजिए। देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपको कैश फ्लो बढ़ाना है तो, और इकोनॉमिक चैलेंजेस को अगर आपको फेस करना है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि बहुत कंपटीशन होने वाला है इस पूरे साल में। ये साल देखा जाए तो जनरल आउटलुक इस साल की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उन लोगों के लिए जो जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे। आपको इस साल अब कोशिश करनी चाहिए जिस जगह जॉब कर रहे हैं वहाँ पर स्टिक रहे। हाँ, अगर आपको ऑफर जॉब का पहले मिल चुका है तो आप ज़रूर जॉब चेंज कीजिए, अदरवाइज आप कोशिश कीजिए जिस प्रोजेक्ट में आप हैं वहीं पर रहें आप। देखिए, इस साल आपको धोखाधड़ी और बैक स्टैबिंग की एनर्जी से बचकर रहना है, और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड इमोशंस रहने वाली है इस पूरे साल आप लोगों के लिए। इसलिए आपको अपने करियर को लेकर इस साल थोड़ा सा बेटर अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। तो अपने करियर एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको 2 टिप्स देना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो आप बहुत सारे प्लांट्स लगाइए अपने घर में। जितना ज़्यादा आप प्लांट्स लगाएंगे उतने ज़्यादा आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। और दूसरा, आप अपने साथ वाटर कैरी कीजिए। ये हैं 2 टिप्स। अब बात करते हैं इस साल कैसे रहेगी रिलेशनशिप लोगों की। तो इस साल अगर आपको अपने रिश्ते इंप्रूव करने हैं तो पेशेंस इज द की वर्ड जो आपको अपने रिश्तों में संभाल के रखेगी, रिश्तों की कॉन्फ्लिक्ट चीज़ से बाहर निकालने में हेल्प भी करेगी, क्योंकि इस साल नंबर 3 स्टार सेंटर में है। काइंडनेस और कॉम्प्रोमाइज़, इन दोनों चीज़ों से आपको बढ़ना होगा आगे, और कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करने पड़ सकते हैं इस साल अगर आप चाहते हैं रिश्ते बढ़े आगे। तो इस साल हॉस्टाइल एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, और इस चेंजिंग एनर्जीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा रिश्तों में आ सकती है दरारें। काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है आपका लोगों के साथ और लोगों का आपके साथ। तो अगर मैं इस साल रिश्तों की बात करूं तो रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा बैकसीट ले सकते हैं, और इसके लिए आप लोगों को मैं एडवाइस करना चाहूँगी, जो घर का जो सेंटर पोर्शन है वहाँ पर एक लाइट हमेशा ऑन रखिए, और जितना हो सके रेड आउटफिट्स पहनिए अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने रेड क्लोथिंग पहनी है, आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आप अपने वार्डरोब में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर का जो है अपना पूरा का पूरा अपना वार्डरोब डिज़ाइन कीजिए। अब मैं बात करना चाहूँगी एजुकेशन लक के बारे में। तो जो जितने भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स की स्टडी लक को। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत है। अपनी फिजिकल एक्सरसाइज पे भी ध्यान दीजिए और मेंटल एक्सरसाइज पे भी ध्यान दीजिए। ग्रुप स्टडी इम्प्रूव करेगी आपकी परफॉर्मेंस को, और अपनी जो रिजल्ट भी आपके उससे बेटर आएंगे। और गिव अप मत कीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, जैसे कोई आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं नहीं सॉल्व हो रहा, तो उसे गिव अप मत कीजिए। कुछ नए आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं, यंगस्टर्स के पास कई नए नए आइडियाज़ होंगे, नए नए ऑप्शंस होंगी, और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है इस साल पूरी नई ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर पाएंगे और नए करियर्स को भी चूज़ कर पाएंगे। तो ग्रुप स्टडीज़ में आप लोगों को कहूँगी इस साल आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है अपने एजुकेशन लक को इम्प्रूव करने का। तो ये हुई आपके एजुकेशन लक के बारे में। अब 2024 में जनरल मार्केट आउटलुक कैसा रहेगा? देखिए, एक बात तो मैंने आपको बताया कि एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एनर्जी है, इस वक्त ग्रोथ ची है ही नहीं, जिसकी वजह से पूरी मार्केट में काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी, और जो वेल्थ एलिमेंट जो है वो काफ़ी
कम है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी रिड्यूस्ड प्रॉफिट्स है, और जिसकी वजह से ये होगा कि आपको काफ़ी कम अच्छे रिजल्ट मिले। हाँ, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जब आएगा तब आपको रिजल्ट्स बेटर मिल सकते हैं। आप क्या कीजिए कि आप अपने घर में प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा लगाइए और वाटर बॉडी लगाइए। आपके घर में वाटर बॉडी तो जगह जगह होनी ही चाहिए, बहुत हार्श वाटर बॉडी मत लगाइए, एकदम ऐसी वाटर बॉडी लगाइए जो कि एकदम स्मूथ वाटर फ्लो हो। घर की एंट्रेंस पे भी लगाइए, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो वाटर जो फ्लो करे वो घर के इनसाइड ही फ्लो करता हो। हाँ, एक बात और आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो फेक न्यूज़ से और इन्फ्लुएंसर से बच कर है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से, स्पेकुलेशन से आपको बच कर रहना है, क्योंकि फेक न्यूज़ आप लोगों के लिए एक जैसे मतलब बड़ी अनहेल्दी सी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूं आप लोगों की जनरल हेल्थ लग की, तो इस साल एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें लोगों को परेशान कर सकती हैं। बेसिकली देखा जाए यही आपके लिए इल हेल्थ का कारण बनेगी। और सोशल इंटरेक्शन और फैमिली की अगर मैं बात करूं, उनसे जो है ज़्यादा समय बिताना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एल्डेस्ट डॉटर, जो कि साउथ ईस्ट सेक्टर जो एल्डेस्ट डॉटर का है, उसमें इस साल इलनेस स्टार है, और एल्डरली टीनेजर्स जो आपके घर के आते हैं उनका भी वही सेक्टर पड़ता है, उसमें इस इलनेस स्टार होने की वजह से आपको फेस करना पड़ सकता है कि आपके जो है ना एल्डेस्ट डॉटर या एल्डेस्ट टीनेजर्स को हेल्थ प्रॉब्लम हो। उसके लिए ऐसा वूलू, जैसे ये एक वूलू है मैंने यहाँ पर रखा हुआ, इस तरह के वूलूज डिफरेंट कलर्स के आप ले सकते हैं, जो कि आप साउथ ईस्ट सेक्टर में प्लेस कीजिए। इससे आप अपने साउथ ईस्ट सेक्टर को इम्यून बना सकते हैं और वहाँ की एनर्जीज़ को एक बेटर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है जो हम हेल्थ के लिए हेल्थ क्योर्स की तरह यूज़ करते हैं। तो ये था इस साल का जनरल आउटलुक।